व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा इंटरव्यू सीरीज़ में टॉपिक है वो है वर्चुअल रियलिटी एंड एआई टूल्स क्या होते हैं, इससे रिलेटेड। क्योंकि ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हमारी एजुकेशन है वो टेक्नोलॉजी की साइड क्या है इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये जो बेसिक टर्म्स हैं जो कि एजुकेशन रिलेटेड हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की साइड बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में क्या है टीचिंग रोबोट्स दिया जाए। क्या है कि जो रोबोट्स हैं वो क्या है ह्यूमन टीचर की प्लेस ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। क्योंकि एक जो रोबोट है वो इतना ज़्यादा कैपेबल है कि ना तो वो थकेगा, ना तो वो जितनी देर चाहे उतनी देर काम भी कर सकता है, जितनी देर चाहे बच्चों को पढ़ा भी सकता है। उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, है ना। और उसके माइंड से कोई बात स्लिप भी नहीं हो सकती, कभी कोई गलती नहीं हो सकती उससे। लेकिन एक ह्यूमन टीचर से तो कभी कभी गलती भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो पूरे टाइम बच्चों को बहुत देर तक पढ़ा सके, क्योंकि उसकी अपनी भी हेल्थ है। नेक्स्ट क्या है, उसके माइंड से कुछ ना कुछ स्लिप भी हो सकता है कि वो बच्चे से कहे कि मैं आपको कल बताऊंगा। तो क्या एक रोबोट्स, टीचिंग रोबोट्स एक टीचर की प्लेस ले सकते हैं या नहीं, इन चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्चुअल रियलिटी होता क्या है। तो देखो, वर्चुअल रियलिटी का मीन ये है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें क्या है हम क्लासरूम के अंदर किसी सब्जेक्ट को या किसी टॉपिक को या किसी कंटेंट को बच्चों को फील करवा सकें। आपको यहाँ एग्जाम्पल में दे रही हूँ इस सोलर सिस्टम का। मीन्स क्या है कि एक नॉर्मल टीचर बिना टेक्नोलॉजी के इस सोलर सिस्टम को कैसे पढ़ाएगा। या तो वो टीएलएम का यूज़ करेगा, या फिर वो कोई एक्टिविटी करा सकता है, या फिर वो पिक्चर्स के थ्रू समझाएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी में क्या आता है, आपने यूट्यूब वीडियो दिखा दी इससे रिलेटेड, तो बच्चों को ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, जो कि अभी हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है वर्चुअल रियलिटी की। मतलब एक ऐसी दुनिया में बच्चों को ले जाना कि आपको बच्चों को उठा के सीधा सोलर सिस्टम में ही रख देना है। तो वहाँ की लर्निंग क्या होगी आप सोच सकते हैं। मतलब कि इतनी अच्छी और इतनी इंटरेक्टिव लर्निंग होगी, जो कि बच्चा नहीं भी पढ़ना चाहता वो भी पढ़ना चाहेगा। तो ये है तो बहुत अच्छी चीज़। और ये चीज़ क्या है 3E पे डिपेंड करती है। यहाँ पे बच्चा एक्सपीरियंस करता है, एक्सप्लोर करता है, एनवायरनमेंट उसे मिलता है, मीनिंगफुल एनवायरनमेंट मिलता है। तो ये क्या है लर्निंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। पहली चीज़ तो ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा है, तो ये ग्राउंड लेवल पे तो अभी इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन क्या ये एक प्राइमरी बच्चे के लिए इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं? एक 5th क्लास तक के स्टूडेंट के लिए, शुरुआती से लेके 5th क्लास तक के स्टूडेंट के लिए क्या ये चीज़ें अच्छी हैं, अब ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जिस चीज़ के बहुत ज़्यादा एडवांटेज है उस चीज़ के डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो हम सबसे पहले डिसएडवांटेज की ही बात कर लेते हैं। देखिए, छोटे बच्चों के लिए ये चीज़ आई थिंक हेल्पफुल नहीं है। क्योंकि क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं अभी ना तो वो इतने मेच्योर्ड हैं, ना ही उनके जो बॉडी है वो इतनी मेच्योर हो पाती है। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट है वो तो उनकी बॉडी पे ही है कि अगर वो इस तरीके की चीज़ों से सीख रहे हैं या इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा सीख रहे हैं, तो ये उनकी बॉडी को कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। आपने देखा होगा छोटे बच्चे आजकल फ़ोन नहीं छोड़ते हैं, फ़ोन से ऐसे चिपक जाते हैं कि अगर उनसे फ़ोन लिया भी जाए तो वो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि जो फ़ोन है उससे ब्लू लाइट्स निकलती हैं, जो कि उनके हार्ट को, उनकी आइज़ को कितना इम्पैक्ट करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उन बच्चों को भी इम्पैक्ट करेगी। सेकेंड चीज़ क्या है, एडिक्शन। एडिक्शन मीन्स आप सिंपली समझ सकते हैं, आप बच्चों को रोज़ फ़ोन दीजिए, वो इतने ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं कि अगर आप उनसे फ़ोन छीनते हैं तो वो अलग बिहेवियर करने लग जाते हैं, ना तो किसी की सुनते हैं ना तो कुछ, और बस रोने लग जाते हैं। तो ये एडिक्शन बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। तो अगर हम शुरुआती दौर से ही बच्चों को इस तरीके की पढ़ाई करवाएंगे तो वो किताब, कॉपी, इन सब से तो शायद बहुत दूर हो जाएंगे। सिर्फ वो इसी चीज़ से समझना चाहेंगे। और ये चीज़ जितनी अच्छी है इसके डिसएडवांटेज भी हैं। और आगे चल के जो बच्चा शुरुआती दौर से ही इन सब चीज़ों में रहेगा, तो आप सोचिए जब शुरुआती दौर से हम उसकी आंखों को इतना वजन देंगे तो ये जो चश्मा लग जाता है वो कितनी जल्दी लगेगा, है ना। तो ये चीज़ आई थिंक प्राइमरी लेवल के लिए अच्छी नहीं है। हो सकता है कि 6 क्लास के बाद या आगे की जो क्लासेस है उनके लिए बेटर हो सकता है। बट वहाँ पे भी क्या है, हो सकता है कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट है, जो ब्राइट स्टूडेंट है ना, तो वो स्टूडेंट इन चीज़ों को अच्छे से कैच कर पाए। हो सकता है स्लो ब्लूमर्स के लिए भी हेल्पफुल हो। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको गाइडेंस की ज़रूरत सच में होती है टीचर की। तो टीचर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन चीज़ों के साथ साथ ये चीज़ें टीचर की हेल्प ज़रूर कर सकती है, लेकिन टीचर की कभी प्लेस नहीं ले सकती। होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब हम इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो एडवांटेज है इसका इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको एक बोरिंग से चैप्टर को पढ़ने के लिए सीधा उस दुनिया में ले जाया जाए, तो वो चीज़ आपके लिए एंगेजमेंट और इंटरेस्टिंग हो ही जाएगी।
तो जो एंगेजमेंट है वो तो इंक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट है हेल्प इन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, यहाँ पे ट्रेनिंग आएगा। ओके, तो ये क्या है, आपको ट्रेनिंग देने में भी हेल्प करेगी। ओके, तो यहाँ पे ट्रेनिंग आएगा, तो ये बच्चों को ट्रेंड करने में, बच्चों को सीखने में, एक ऑर्डर से सीखने में हेल्प कर सकती है। और ये टीचर की क्या है, एक असिस्टेंट की तरह काम ज़रूर कर सकती है, लेकिन टीचर की प्लेस ले सकती है ऐसा नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं AI टूल्स की। होप आपको यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी क्लियर हो गया होगा। इस टर्म का मीनिंग क्या है? टर्म का मीनिंग यही है कि बच्चों की जो स्टडीज़ हैं, बच्चों का जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें बच्चों को हम 3D चीज़ों को दिखा सकते हैं। आपने ऐसी मूवीज़ देखी होंगी जिसमें हम चश्मा पहन के बैठते हैं और ऐसा लगता है हम उसी दुनिया में हैं और पिक्चर को बहुत फील कर रहे हैं, तो उसी तरह की यहाँ पे स्टडीज़ की बात की गई है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं AI टूल्स क्या होते हैं। देखिए, AI टूल्स की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी और AI टूल्स दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले इन अलग चीज़ों को देख लीजिए। एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी क्या होती है? नॉर्मल टेक्नोलॉजी का मीन ये होता है, लाइक आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, तो क्या है, आप उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कितनी भी प्रेजेंटेशन बना लीजिए, कितने भी डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, कितनी भी रिपोर्ट बना लीजिए, लेकिन आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो वैसा का वैसा रहेगा। ऐसा नहीं कि अगली बार जब आप उसमें खोलेंगे उसको, तो जो आपके माइंड में चीज़ें हैं वो आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा वहाँ पर आ जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता, आपको टाइप करना पड़ेगा, चाहे मर्जी आप कितना भी उसको डेटा देते रहो, लेकिन फिर भी आपको काम वही करना होगा MS वर्ड में जाके। अब बात कर लेते हैं AI टूल्स क्या होते हैं। तो AI टूल्स आपके क्या हैं, आपके डेटा, जितना आप उसे डेटा देंगे उतनी ही इनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती हुई चलती है। जितना जितना आप इसको डेटा मिलता जाएगा, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इन्हेंस होती हुई चलती है। आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, यूट्यूब ले सकते हैं, ठीक है, और गूगल ले सकते हैं, सीरी, एलेक्सा, चैट GPT, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। आपने देखा होगा, देखो यूट्यूब पे आप जो भी चीज़ सर्च करते हो, ठीक है, फिर अगले दिन से क्या है, आपके फ़ोन पे अपने आप वो चीज़ें आने लग जाती है। जो चीज़ आपने सर्च की होती है तो वो क्या है, उससे रिलेटेड आपको चीज़ें दिखाता रहता है। तो ये क्या है, क्योंकि उसकी मेमोरी में ये चीज़ चली गई है, अब वो क्या है, आपको खुद से सजेस्ट कर रहा है, उसे डेटा मिल गया है, अब आपको वो उससे रिलेटेड चीज़ें दिखा रहा है। ठीक है, तो AI टूल्स को आप इस तरीके से समझ भी सकते हो कि देखिए, फिर इस हिसाब से तो ये क्वेश्चन बनता है कि AI टूल्स के पास तो फिर बहुत सारा डेटा है, क्योंकि रोज़ लोग यूट्यूब, फेसबुक और न जाने क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, तो इसके पास तो बहुत सारा डेटा है, तो फिर ये तो ह्यूमन के इंटेलिजेंस से बहुत आगे की चीज़ है। तो देखो, AI जो टूल्स होते हैं दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं जनरल AI और सेकंड होते हैं नैरो AI। तो जनरल AI लाइक इस तरीके से होते हैं, ह्यूमन है ना, ह्यूमन बहुत सारे काम कर सकता है, वो खाना भी बना सकता है, खाना खा भी सकता है, सो भी सकता है, पढ़ा भी सकता है, ठीक है, और कपड़े भी धो सकता है, इतना सारा काम कर सकता है एक अकेला ह्यूमन। ठीक है, इसी तरह के होते हैं हमारे जनरल AI, जो कि हमारी टेक्नोलॉजी अभी उन जनरल AI को यूज़ नहीं कर रही है, वो नहीं यूज़ कर रही है अभी हम यूज़ कर रहे हैं नैरो AI, जो कि है सेकेंड टाइप। नैरो AI क्या होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर चीज़ पे ही वर्क करते हैं, ठीक है, वो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम नैरो AI यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास डेटा तो बहुत सारा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए है, इसीलिए क्या है, वो ह्यूमन की कभी भी प्लेस नहीं ले सकते अभी। आप मानिए, जो एक टेस्ला की गाड़ी है, उसको आपने US के अकॉर्डिंग, US की सड़कों पे चलने के अकॉर्डिंग उसे प्रोसेस किया है, तो जब आप उसे इंडिया की सड़कों पे चलाएंगे तो कहीं ना कहीं वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी जो कि वो वहाँ की सड़कों पे दे रही थी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए उसे प्रोसेस किया गया था, उसे पर्टिकुलर डेटा दिया गया था। इसी तरह से होता है हमारे नैरो AI, जो कि अभी हम यूज़ कर रहे हैं AI टूल्स। ओके, तो वो हमारे जो AI टूल्स हैं वो अभी जनरल AI टूल्स नहीं हैं कि वो बहुत सारा मल्टीटास्किंग वर्क कर सकें। ओके, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी देती हूँ कि यहाँ पे देखिए, आपको एक मशीन दिख रही है, इस मशीन को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये आपको ये देख के बता सकती है कि कैंसर होने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, ये मशीन पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए बनाई गई है कि ये बता पाए कि कैंसर की अभी सिचुएशन क्या चल रही है और कैंसर से बचा कितनी देर तक, मतलब कितने टाइम तक हम इस कैंसर से बच सकते हैं, या ये हमारी बॉडी को कितने टाइम में हार्म करेगा। तो ये सारी चीज़ इस मशीन को इसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। लेकिन ये जो डॉक्टर है, ये यहाँ पे इस चीज़ को लेके इसको देखने के बाद बहुत सारी चीज़ों को पता लगा सकता है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे डॉक्टर मल्टीटास्किंग है, डॉक्टर और भी काम कर सकता है, न केवल ये काम कर सकता है, डॉक्टर और भी बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन ये मशीन सिर्फ एक काम कर सकती है जो कि इसे काम दिया गया है। ओके, तो ये होते हैं आपके AI टूल्स। ओके, होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। हम कौन से AI टूल्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम नैरो AI टूल्स यूज़ कर रहे हैं। अब ये सीरी, एलेक्सा आप जानते हैं, क्योंकि हम इसमें जितना डेटा देते हैं इनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती चलती है। ये हमारी प्लेस नहीं ले सकते, क्योंकि इन चीज़ों को भी हमने ही बनाया है। ठीक है, तो ये हमको असिस्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हमारी
प्लेस नहीं ले सकते। ओके, तो आपको आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी कि AI टूल्स एंड वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई यूजफुल वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।